अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है मुख्तलिफ स्टॉक्स के बारे में झूले बताने हैं, जो मुझे पर्सनल में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इसके बारे में बताएं जी, इसका क्या सीन है। अच्छा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी नहीं चल रहे और बहुत देर से रुके हुए हैं। कुछ चल भी बड़े हैं और कुछ का मैं अपडेटेड झूला देना कि अभी के हिसाब से क्या बन रहा है। अच्छा, एक बंदे का कमेंट भी आया था और वो बड़ा लॉजिकल कमेंट था कि जी आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। उसके लिए मेरे पास एक बड़ा प्यारा जवाब है। मैं हूँ देसी बंदा, सही बात है। मैं टेक्निकल्स पे इतना मतलब 50-50 बिलीव रखता हूँ। मैं प्राइस एक्शन पे यकीन रखता हूँ। ये आप लोगों की लर्निंग के लिए भी चीज़ है। प्राइस एक्शन क्या चीज़ है कि आपको स्टॉक का झूला याद करना पड़ता है। यू हैव टू ऑब्जर्व अ स्टॉक कि ये इस लेवल पे गिरता है और ये इस लेवल पे उठता है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको ना रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च का बेस्ट तरीका क्या होता है, आपने रोज़ स्टॉक को देखना होता है कि ये अब कहाँ पे आ रहा है, अब ये किधर पहुँचेगा, अब ये किधर रुक गया, अब ये क्यों नहीं उठ रहा। तो स्टार्ट करते हैं FTMM। मैं मुदारबात से स्टार्ट करूँगा। FTMM काफ़ी देर से 15.55 पे रुका हुआ है। वो 16.75 तक जाता है, वापस 15.55 पे आता है। ये किसी भी टाइम ब्रेक थ्रू करके 20 तक जा सकता है। इस वक्त 15-16 के बीच में फंसा हुआ है। अक्सर जब स्टॉक एक पोजीशन में रुक जाता है ना, तो उसके ज़्यादा चांस होते हैं ऊपर जाने के, और अगर वो नीचे आ जाए तो फिर भी ऊपर जाने के चांसेस, क्योंकि वो फिर एक चांस देता है कि आ जाओ भाई, मैं लोअर लॉक पे आ गया हूँ। सही है। इसके बाद अगला स्टॉक जो बड़े लोग नाराज़ हैं जिससे, वह है BF मुदारबा। BF मुदारबा का ये सीन है कि वैसे टेक्निकली ये 14 से 19 तक आता है। मैं टेक्निकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आता है 14 और 19 तक। कभी कभी ये होता है कि ये 24 और 27 तक जाता है। इस दफ़ा ये हुआ है कि ये 20 से लेके 23 की रेंज में रुक गया। इसकी मतलब ये 3 रुपये की रेंज में रुका हुआ है और वॉल्यूम ख़त्म हो गया। अब याद कर लो, जब वॉल्यूम चला जाता है ना स्टॉक से, तब एक चांस होता है प्लेयर का एंट्री करने का। प्लेयर क्या होता है, वेल होता है। वो कहता है यार वॉल्यूम कम है, मैं अब हैवी एंट्री करता हूँ, उससे फिर वो स्टॉक चल जाता है। और अगर ये चलना शुरू हो गया तो ये 36 तक जा सकता है। इस वक्त ये 20 के पास एक आइडियल जोन में बैठा हुआ है। इसे नीचे भी आ सकता है 14-19 तक। उसके लिए मैं भी बैठा हूँ कि आए मैं और बाय करूँगा। और अक्सर ये 19 और ये 16 तक अगर आता है ना, तो वहाँ से फिर ये रैली बनाता है और फिर ये अपना 16 के बाद 32 तक चला जाता है, डबल पार्ट मार देता है। मैंने इसका अच्छा खासा ट्रक जमा किया हुआ है एंड आई एम 110% श्योर इंशाल्लाह ये चलेगा। ठीक है, टाइप परेशान मैं नहीं हूँ, मैं संभाल के बैठा हूँ इसको। अच्छा, इसके बाद एक और मुदारबा है FEM। ये बाय बहुत मुश्किल से होता है। 50 या 30 क्वांटिटी रेगुलर बाय करो, ठीक है। ये 10 पे रुका रहता है, 9, 10 और 11, और फिर ये 13 तक जाता है, 13 से 15। ये इसका झूला है FEM। अच्छा, इसके बाद एक और जिसका मैं बहुत पहले से बता भी रहा था, FECM। इसका सीन ये कि ऑल टाइम हाई इसका 56 है। आजकल ये 15, 16, 17, 18 और 19 तक जाने लग गया है। पहले ये जाता भी नहीं था। तो इसका भी यही सीन है कि किसी भी टाइम इसके अंदर एक हैवी किसी का ब्रेक थ्रू होना है। और ये 19 वाला बैरियर 20-21, अगर 20 का बैरियर क्रॉस कर दिया अपना, ये जो सीलिंग होती है ना, ब्रेक कर गई, फिर ये ऊपर भागेगा। वो उसको हम कहते हैं ना जी, ब्रेक थ्रू कर गया जी, अब ये नई पोजीशन पे आ गया। तो वहाँ से फिर ये ऊपर कैप जा सकता है। जिस तरह आजकल आपका TRSM चल रहा है, तो लोग TRSM का पूछे थे, उसका वही मैंने पहले बताया था, 12 से 15 की रेंज में उसको जमा करना था, फिर वो चल पड़ता है। अगर वो 17-18 क्रॉस कर जाए, जैसे उसने 17-18 क्रॉस कर दिया तो वो 22 पे और 24 पे पहुँच गया, तो वो अपने एक नए फ्लो में चल पड़ा है। अच्छा, इसके बाद एक और जो स्टॉक है वो है दाउद इक्विटीज़। ये बाय बहुत मुश्किल से होता है। 15, 16, 17, 18, 19 इन लेवल्स पे इसको जमा कर लो। 20 से बिलो जामे मेरे ले लो। और ये जब चलने पे आता है ना, तो ये 33 तक जा सकता है और 36 ऑल टाइम हाई है इसका। फिलहाल इस स्टॉक का ये सीन है कि अभी ये 19-18 इधर फिर रहा है। इधर आप ले सकते हो उसको, क्योंकि इसने आगे शरिया भी होना है, फिर शरिया की न्यूज़ पे ये चल पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं कुछ लाहौर वेंचर का एक स्टॉक बताऊँगा, LSEFSL। फिर से बता रहा हूँ, LSEFSL। इसका वैसे 14 बेस्ट है। अगर ये 2 लोअर कैप मारे ना, 14 पे आ जाए, वहाँ पे ट्रक भर लो इसका, और फिर ये जाता है 25 तक। वैसे ऑल टाइम हाई इसका 40 है। इसमें वॉल्यूम बहुत जमा हुआ है क्योंकि इसने आगे स्प्लिट होना है। और लाहौर के स्टॉक्स की हिस्ट्री है, ये स्प्लिट के बाद भी चलते हैं। मतलब वैसे भी तो चलते हैं स्टॉक, ऐसी बात नहीं है, बट इनकी जो हिस्ट्री है ना लाहौर के स्टॉक्स की, ये जब स्प्लिट होते हैं ना, 1-1.5 महीना सो जाते हैं, फिर चलते हैं। वैसे नॉर्मल स्टॉक्स 3 महीने सोते हैं, ये जल्दी चल पड़ते हैं। और इनके अंदर एक स्पेशल किस्म का सट्टा चलता है, लाहौर दपावा अख्तर लावा वाली कहानी है इसमें। ठीक है, LSEFSL वाला स्टॉक है। अच्छा, इसके बाद एक स्टॉक है रूबी। एक ख़तरनाक स्टॉक है, 15, 16, 17 पे आता है, इधर जमा करो। 19-20 तक जाता है, वहाँ पे सेल कर दो। 20 बेस्ट है, वहाँ पे सेल करो, वापस नीचे मिलता है। 15, 16, 17 पे आता है। तो ख़तरनाक स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये NC में आया हुआ है, कोई पता नहीं, शायद इसकी ट्रेडिंग डिलीज भी हो सकती है। और अगर
ऐसा भी होता है कि कभी बार एनसी से निकल के नॉर्मल में हो जाता है स्टॉक और वो फ़ायदे में हो तो फिर वो कैपो कैप जाता है और 30-40 भी मार सकता है। यही स्टॉक रूबी की बात कर रहा हूँ, RUBY। अच्छा, एक और स्टॉक है पाक गल्फ लीजिंग कंपनी, PGLC। ये स्टॉक बहुत देर से मैं देखता हूँ 14 पे आता है, इधर इसको जमा करो, उसके बाद 17-18 तक जा सकता है। अभी फ़िलहाल 14 तक आइडियल है, 14, 13, 12, 11 इसको जमा कर सकते हो आप, फिर ये भागता है ऊपर। जिस तरह मैंने अभी एक और स्टॉक लिया था अल-शहीर कॉर्पोरेशन, एक कुछ वीडियोस में 10 रुपये के पास आता था, ये जमा करने का पॉइंट 10-11 पे, और इसका ऑल टाइम हाई 22 रुपये का था। अब भी ये फिर रहा है 14 पे, ये वापस 12-13 पे आने, इसको जमा कर लो क्योंकि इसके अंदर फिर कोई गेम चलेगी एंड इट विल मूव टूवर्ड्स 15 एंड 18 तक भी जा सकता है। अच्छा, एक और स्टॉक है रोशन पैकेजेस लिमिटेड। अब ये झूले लिखते जाओ कॉपी पेंसिल पे आप लोग। रोशन पैकेजेस लिमिटेड का ये सीन है कि टेक्निकली और आइडियली ये 13 से लेकर 16 की रेंज में जमा करने वाला पॉइंट है और ये जाता है 18 और 19 तक अगर चल पड़े, फिर नहीं रुकता ये। 19 क्रॉस करके तो ये 22-23 तक भी जा सकता है। लो वॉल्यूम में लंबी छलांग मारता है। वैसे ये सोया रहता है पूरा टाइम क्योंकि ये लो वॉल्यूम था ना, फिर लेकिन जब चलता है तो बहुत ऊपर जाता है। अच्छा, एक ख़तरनाक स्टॉक है, ख़तरनाक मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि पहले ही बहुत ऊपर चला गया, 20 रुपये से चला था 92 तक गया था। अब भी ये इस वक्त 67 से लेके 72 की रेंज में जमा करने वाला बनता है। उसके बाद ना ये 85 और 92 फिर से मारता है। इसने अभी रिसेंटली यही किया, 67 तक आ गया था, 67 और 62 तक, और फिर इसने रैली पकड़ी एंड इट वेंट टू 92 या 88-85 तक गया था, CRTM। अच्छा, इसके बाद एक स्टॉक है PKGI। ये मेरे सामने ना कुछ 6ठी दफ़ा ऐसे कर चुका है। 15 से लेके 18-19 तक ना ट्रक भर लो इसका। इस पे लोग नाराज़ भी बहुत दफ़ा हैं, ये चलता नहीं है वरदान भाई, और वो अनएक्सपेक्टेड कैप मार चुका है। 22 तक इसका कैप लगता है, 22 और 24, उसके बाद वापस टूटता है कैप इसका, फिर वापस 15, 16, 17, 18 पे आता है। उसके बाद एक और स्टॉक है, आप लोग थक गए होंगे लिख के, PKGP। अब इस पे लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि जी अब नहीं चल रहा है। जब ये 46 और 48 पे गया तो वहाँ पे सेल बनती थी, ये नहीं था कि लॉन्ग टर्म पे चलो, क्या पता फ्यूचर में यही चले। फिर मैं कहा जी लॉन्ग टर्म पे भी सोचते हैं ना आप लोग। मैंने 46 पे भेज दिया था ये, अब मैं इसको फिर से जमा करूँ। ये रोज़ के दिन 36-37 पे आता है और फिर 40 मारता है, तो ये रोज़ का 3 रुपये का झूला दे रहा है और ये बड़े मज़े का स्टॉक है। मेरा असल में प्लान है इसमें गौटला करने का, बस 2 स्टॉक से मैं निकल जाऊँ, निशात के मनहूस स्टॉक से, फिर मैं इसमें आता हूँ। ठीक है, मैं उधर फंसा हूँ, मेरा वहाँ कहीं से पैसे निकल जाना, मैंने इस PKGP पे खेल जाना है। अच्छा, इसके साथ मैं एक और स्टॉक अक्सर बोलता हूँ, LPL। ये लाल पीर कहते हैं ना, ललीपुर बोलने का था, लाल पीर वाला जो स्टॉक है ना, इसका भी बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। PKGP और इनका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, PKGP का और LPL का बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कैपो कैप चलना है, 30 रुपये मार देगा LPL। अभी ये 18 से 20-21 तक जमा करने का पॉइंट है, क्योंकि जब इनका बिजनेस मॉडल चेंज होगा फिर इन्होंने इनके लेटर्स आएंगे, उस पर एक लाओ माल आएगा। PKGP का भी जब बिजनेस मॉडल का एक और लेटर आना, उस पर ये चल पड़ेगा। अभी नहीं चल रहा, अभी आपको लग रहा है ये बंदा नहीं बोल रहा, ठीक है, फ्यूचर में शायद इंशाल्लाह ये चल भी जाए, एंड आई एम श्योर क्योंकि ये चल सकता है। SGPL के साथ यही हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, जैसा चकवाल स्पिनिंग मिलता है, किसी को पता है चकवाल स्पिनिंग मिल किसका स्टॉक है? QTech के नाम से आया वापस। इसने भी बिजनेस मॉडल चेंज किया, 30 पे था, 55 तक जाता है, अब भी आजकल 40-45 पे आता है, फिर 55 पे चल पड़ता है। उसके बाद आपके सामने आइटान्स है, इसका कोई और नाम था पहले, तो ये फिर कैपो कैप जाके 50 मार गया यार, 49-50, फिर वापस 40 भी आया और 30 पे भी आया और फिर चला 50 तक। तो बिजनेस मॉडल चेंज पे कितना मतलब एक झूला दे देता है। आप ऐसी चीज़ लाजमी नहीं यार स्टॉक दे। अच्छा, PICT की मिसाल देता हूँ, 474 का हाइट था, 2017 की बात है, वो गिरता 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 24 पे आ गया 2026 में, अभी की बात है। मैं कहते 17 की बात है जब मैं खुद स्टॉक मार्केट में आया था, मुझे बड़ा पसंद था स्टॉक में, यार ये तो डिविडेंड भी अच्छे थे, डिविडेंड किंग होता था उस टाइम का। उस टाइम FFC वगैरह ये आपके 70-70 रुपये के होते थे, ये PICT 470 का होता था। FFC 70 रुपये का और PICT 470 का। गवर्नमेंट का बड़ा फेवरेट स्टॉक कह लो, गवर्नमेंट का मायदा भी हुआ होता है स्टॉक के साथ, बड़ी कंपनी थी। 24 का हो गया। अब क्या हुआ, अब ये कंपनी बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी, तो इसको किसी और कंपनी के साथ लिंक कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है या प्राइवेटाइज कर रहे हैं इसको, कोई और कंपनी इसके शेयर्स ले रही है, उसकी बिना पे ये चल पड़ा और ये 50 तक पहुँच गई, 50 से 56 तक चला जाता है, तो ये मूव तो अच्छी दे देता है स्टॉक। तो कोई भी स्टॉक की कोई इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाए ना, उस पर ये चल पड़ते हैं, उनमें डिमांड बन जाती है, यार कुछ करेगा आप, सही है। एक लर्निंग प्रोसेस है आप लोगों के लिए भी, भाई किसी की कोई न्यूज़ आ जाए वो स्टॉक चल पड़ते हैं। अभी सर रिफाइनरीज में PRL जो है, मैं काफ़ी वीडियोस में बोलता भी था और लॉन्ग में भी बताता था कि 30, 33, 34, 35 कहीं पे मिले बस ले लो PRL को, कभी ना कभी डबल हो सकता है।
वो बाई चांस हो गया 29 30 33 को डबल करो तो 60 तक चला गया ना यार। अब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। रिफाइनरीज की आनी थी एक न्यूज़, वो पिछले साल से चल रही थी, वो इस साल कन्फर्म होगी क्योंकि दुनिया में जंग चल पड़ी तो रिफाइनरीज भी चल पड़ी। तो PRL 60 का हो गया। अब PRL से डर भी लगता है कि यार महंगा हो गया लेकिन एक टाइम पे PRL 200 300 का भी होता था स्टॉक। तो लोग कहते थे जी प्रीवियस हाई को टच करेगा, वो डिपेंड करता है क्या सीन है। अच्छा, अब एक और स्टॉक है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो ATIL है। ये 80 रुपये तक जाता है, बाय बड़ी मुश्किल से होता है, हो जाएगा बाय, टेंशन ना लो। 75 73 74 76 इधर बाय कर लो उसको। 80 तक चला जाता है, डिविडेंड भी देना है इसने, सेल भी हो जाता है। उसके बाद एक और मैं स्टॉक बताता हूँ आप लोगों को, मैंने अभी बताया तो वो चल पड़ा है ORM। वो भाई साहब आइडियली 9 से 10 रुपये की रेंज में पकड़ो, ये 14 रुपीज़ तक जाता है। ठीक है, और एक और मुदारबा मिस हो गया था, ये ORM भी मुदारबा, ये FHAM, ये 29 30 के पास जिधर मिले ले लो। ये जब चलने पे आता है ना फिर ये 35 42 मारता है। ठीक है, अब एक अनएक्सपेक्टेड मूव देने वाला स्टॉक है, वो है FIBLM। FIBLM, अच्छा ये बड़ा कोई अजीब सा स्टॉक है। ये 9 से 10 आइडियल रेंज है जमा करने के लिए, फिर ये 14 और 15 तक जाता है। इसने इसे वो 16 भी मार दिया था, कोई पता नहीं था ना। फिर इसकी एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ, इसका ऑल टाइम हाई 21 है, अगर चलने पाए तो 21 तक जा सकता है। बट वही की बात है कि प्लेयर कितना एक्टिव होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर प्लेयर एक्टिव हो गया तो फिर भागेगा। अच्छा, अब एक और स्टॉक है जिसकी आई थिंक पिछले साल और इस साल के स्टार्ट में भी हुआ था, जो 3 रुपये का था 12 रुपये का हो गया था। CSIL आइडियली 3 से 5 रुपये की रेंज में जमा करने वाला बनता है, उसके बाद ना ये चलता है, और ये जब चलने पे आता है ना 12 रुपये तक हो जाता है। क्यों हुआ था 12 रुपये का लास्ट टाइम 12 रुपीज़? उसकी रीज़न ये थी कि इसकी एक लेडी डायरेक्टर है, उसने इतना बाई किया इसको, 3 4 कैपो कैप मार दिए, उसके बाद 12 रुपये का हो गया, फिर टूट गया, और टूटा टूटता ये वापस आपको नीचे मिला 3 रुपये का। लोग डर गए थे ना, मतलब इतना लोअर कैप मारा, नीचे वापस आ गया था, फिर चल गया। अब वापस ये 3 से 5 रेंज में कह रहे हो कंसोलिडेशन पे चला गया। अभी टेक्निकल टर्म फिर से आ गई कंसोलिडेशन में, कि इधर जमा हो रहा है और फिर से ही रैली बना सकता है। अच्छा, मैं एक और मुदारा बताता हूँ, UCAMP। ये आइडियली 4 से लेके 5 की रेंज जिधर मिले ले लो, 6 से बिलो बेस्ट है, 7 से 8 रुपये तक जा सकता है ये। और FANM भी चलता है, 5 6 के पास आता है, 9 रुपये तक चला जाता है। अभी वो आजकल क्या बना, और अब पता लगेगा कि 10 11 तक भी हो जाए, और कैपो कैप भी जा सकता है। अच्छा, अब एक ख़तरनाक स्टॉक है, दीवान का स्टॉक है, DWAE, दवाई मैं कहता हूँ इसको। पूरा साल ये 20 से 22 की रेंज में रुका रहता है, वैसे 14 तक भी आता है, अगर कहें तो उधर तक गिर सकता है। मैं वैसे बता रहा हूँ वर्ड्स के वहाँ पे 22 के पास बहुत देर से रुका हुआ है, अगर चलने पे आया ना ये तो ये 30 तक जा सकता है, और गया हुआ भी पहले, क्योंकि ये NC पे बैठा हुआ ना। तो दीवान की एक हिस्ट्री है, कुछ स्टॉक्स के NC से डिलिस्ट हो चुके थे, तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन जैसे कोई इसका लेटर आता है ना कि वी आर वर्किंग ऑन फिक्सिंग दिस NC टाइप सा कोई लेटर, वो कहता है जी हम चेक कर रहे हैं, उस पर ये 2 लाव माल ले आता है, तो 27 30 तक चला जाता है, वहाँ पे सेल भी हो जाता है। बाकी दीवान के जो 2 स्टॉक्स हैं, वो दीवान फारूकी मोटर्स है और एक दीवान स्पिनिंग मिल्स है। स्पिनिंग मिल्स ऑलरेडी अपना एक 33 का हाई दे के वापस आ गया, और दूसरा फारूकी मोटर्स लिमिटेड वो 50 बोल रहे हैं तो 40 तक हाई मार चुका है, अभी 15 16 पे। अच्छा, दोनों सेम रेंज पे आ गए, 15 से 18 रेंज में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ही जमा करने वाला पॉइंट है पहला। अगर नीचे जाते हैं 5 6 रुपये का, वहाँ पे दूसरी जमा। अब देखो टेंशन की बात है, हज़ार लेकर रख लो इधर, उधर नीचे आए तो और ले लो, फिर यहाँ से रैली पकड़ेगा और ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक और है इसी का भाई, DWSM, आई थिंक हाँ वही है ना, हाँ वही है, हमें अपने आप से बात करने लगे बीच में। ये वो स्टॉक है 5 से 6 रुपये की रेंज में जाता है, अगर ये मिल जाए यहाँ पे बेस्ट है, 7 8 तक चला जाता है। इसमें आप लोग अच्छा खेल सकते हो। और एक मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, दीवान का ना ये जो स्पिनिंग मेल वाला स्टॉक था, इसका ये सीन था, ये 5 6 रुपये की रेंज में पूरा साल पड़ा रहा था, फिर इसमें सट्टा एक्टिव हुआ और ये 33 का हाई मार गया, कैपो कैप गया। ठीक है, तो ये अब DWSM में भी ये चांस बन सकता है। अच्छा, कोहिनूर का एक स्टॉक तो KML 7 8 9 के पास जमा करो, फिर ये भागता है 13 14 तक जा सकता है। KML की बात कर रहा हूँ। इसी तरह AGSML, अब्दुल्ला शाह गाजी वाला जो स्टॉक है ना, 7 8 9 आइडियल रेंज है जमा करने के लिए। अब आप कहेंगे जी ये चलता नहीं है भाईजान, चलने पे आया ना ये 10 12 तक चला जाता है, 10 तक तो गया है मेरे सामने, 12 रुपये भी मार सकता है। अच्छा, एक और स्टॉक है चिनाब का, इस पर मुझे बड़े लोग सुनाते हैं बातें थी कि ये, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ ये 30 रुपीज़ मार चुका है पिछला है, इसका कैप लगना शुरू होता है, रुकता ही नहीं है। आजकल 7 8 9 की रेंज में आया हुआ है, इसको जमा कर लो।
इसी तरह मैं तुम्हें, अच्छा चलो अब कॉमन पेनी स्टॉक्स बताता हूँ, दो हैं, एक टेली है और एक सैफ पावर है। टेली का सीन पता है क्या, टेली को तुमने अगर जमा करना ना, बेस्ट है 7 रुपीज़ के पास। मेरे असल में हाथ बार होता है इसलिए मोबाइल ऊपर नीचे हो रहा है बार बार। टेली को अगर जमा करना ना 7-8 आइडियल रेंज है, और टेली 11 रुपये तक जाता है, वहाँ पे आप सेल कर दो। इसी तरह सैफ पावर जो है ना, ये डिविडेंड भी देता है। ये अगर गलती से 8 रुपये के पास आ जाए ना, 7 और 8, मैं कहता हूँ घर बेच के खरीदने वाला स्टॉक है ये, क्योंकि ये जाता है 10 रुपये तक, 10 और 11 दो कैप मार देता है। और इसका कैप टूटता बहुत जल्दी, ये बात याद कर लो, क्योंकि कैप लगा तो बेच दो, कैप टूट जाना इसका, और वहाँ पे बेचो फिर मिल जाएगा नीचे से। तो इनका ये बड़ा मज़े का सीन है कि इनका कैप टूट जाता है तो उस बेच दो, फिर नीचे मिले फिर उठाओ, फिर ऊपर बेचो, निकल जाए। अब एक मेरा फेवरेट तीन स्टॉक आजकल जो हुआ है वो UDLI। इसका लोग मुझे पर्सनल इतना पूछते हैं, इसका टारगेट क्या होगा, इसका क्या बनेगा आगे, मुझे नहीं पता भाई। बस मैं तुम्हें ये बता दूं, 15 से लेकर 18 रुपये की रेंज में, 19 भी ठीक है, जमा करो, कर बेच के खरीद लो इसको। ये 20 पे जाता है और 22 भी मारता है, 24 भी मार सकता है, और अगर इसने 24 का बैरियर ब्रेक कर दिया फिर ये 30 भी जा सकता है। फिर टेक्निकल टर्म आ गया ना, कैसे प्रीवियस हाई ब्रेक करके आगे चला जाएगा। UDLI बहुत मजे का। अच्छा एक और स्टॉक है AMBL, अपना माइक्रो फाइनेंस। अच्छा इसका सीन ये है कि ये ना स्टॉक वैसे 14 रुपीज़ का था और ये 42 तक गया था। लो वॉल्यूम है ना, कोई आता नहीं है, लेकिन जब चलने पे आए ना फिर रुकता नहीं है, फिर कैप को कैप जाता है। लोग कहते हैं जी लो वॉल्यूम बाई नहीं होता, बिकता भी नहीं है। अगर कैप लग जाना फिर ऐसे बिकते हैं ना, कहानी नहीं मुकती, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और स्टॉक है, अब ये स्टॉक थोड़ा मुश्किल है बाई करना, ये भी वही लो वॉल्यूम है, UBDL। इसका सीन पता है क्या है, ये स्टॉक ना नीचे जाता है 22-23 पे रोज़, और फिर 27 का अपर कैप भी मार देता है। तो इसका रोज़ लोअर साइड पे बाय ऑर्डर लगाओ और अपर साइड पे सेल ऑर्डर लगाओ। इससे ये हो जाएगा कि आपका नीचे से बाय हो जाएगा और ऊपर जाके सेल हो जाएगा। आई होप, कितने स्टॉक्स हो गए यार अब तक, 35 तो हो गए होंगे स्टॉक। मुझे बताना कमेंट में कितने स्टॉक्स बताए थे मैंने, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होता, मैं बस बोलता जाता हूँ स्टॉक्स के बारे में, ये ले लो वो ले लो, ये ले लो वो ले लो। तो ये वो स्टॉक्स हैं। अब एक और मज़े का स्टॉक बताता हूँ, EPQL। ये साल में ना 2-3 दफ़ा डिविडेंड दे देता है। अब इसकी रेंज नहीं समझ आती, तो उसको 24 से 25 की रेंज में जिधर मिले जमा कर लो, डिविडेंड ले लो इसका। अब एक और मज़े का स्टॉक बताता हूँ, और अभी भी बेस्ट है बाइंग करने के लिए, डिविडेंड भी दिया हुआ है, SEPL सिक्योरिटी पेपर। आइडियली ये 130 से लेकर 150 की रेंज में जिधर मिले ले लो। ये 200 रुपये तक जा सकता है अगर चलने पे, ब्रेक नहीं मारेगा, बहुत लंबी छलांग मारता है, कैप को कैप जा सकता है। अच्छा एक और स्टॉक है स्पेल, इसका भाई है, वो भी मैं कहता हूँ 50 से नीचे मिले जमा कर लो, फिर ये जाता है 60 और 70 तक भी जा सकता है अगर चलने पे। फिर मैं पैंथर टायर का बहुत बोलता हूँ, 46 से 51-52 जमा करने का पॉइंट है, डिविडेंड भी देता है, और ये अगर चलने पे है तो 58-59 अभी रिसेंटली गया था, 65 तक भी जा सकता है। अच्छा एक स्टॉक बहुत मुश्किल से बाय होता है, वो JLICL। मेरा वैसे तुक्के से 2000 बाय हो चुका था एक टाइम पे, हिट होता है इसका बाय ऑर्डर, ऐसी बात नहीं है। और ये 179-180 रोज़ मारता है, ये 170 तक रोज़ आता है और 180 तक जाता है, 179-180 तक जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक है, तो आई होप सो। काफ़ी हो गए यार स्टॉक्स, मुझे अभी 2-3 और स्टॉक दिमाग में आए थे, लेकिन चलो काफ़ी आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।